नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। मौत का मुजरिम कौन? जी हां, सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ में बिल्डिंग हादसे की। बिल्डिंग हादसे में राहत कार्य जारी है और अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 28 लोग जख्मी है। कल दोपहर 3 बजे ये बिल्डिंग गिरी थी। ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी थी ये बिल्डिंग। सरोजनी नगर में शहीद पथ की घटना है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। लखनऊ के सरोजनी नगर में शहीद पथ के पास 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई। वहीं सीएम योगी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। 8 लोगों की मौत हो गई है, 28 लोग जख्मी हैं। क्रेन की सहायता से जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। मलबा हटाने का काम चल रहा है। मृतकों की संख्या 8 पहुंच चुकी है। उधर 28 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गई हैं जो कि राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिर गई, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही है ये साफ नहीं हो पाया है। अलग अलग कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और कई कंपनियों के गोदाम यहां पर थे इस बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे गिरा है और अब इसके कारण तलाशे जा रहे हैं। आखिरकार वजह क्या रही है, कैसे यह हादसा हुआ है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। अभी भी ढूंढा जा रहा है कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है। मलबा हटाने का काम चल रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कोशिश यही है, क्योंकि कल देर रात से ही लगातार जारी है मलबा हटाने का काम, तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस राहत कार्य को पूरा कर लिया जाए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सरोजनी नगर में हादसा हुआ है। 2010 में पास कराया गया था। किसी तरीके की आसपास खुदाई नहीं हो रही थी, कोई बेसमेंट में कोई काम नहीं चल रहा था, ना ही यहाँ पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी लगातार जुड़े हुए हैं। मयूर, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां से। हाँ देखिए, बिल्कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है देर रात से, उसकी तस्वीर फिर से हम आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो तमाम कर्मी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और फिलहाल जेसीबी से इस पूरे मलबे को साफ करने का काम किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से सुबह से ये पूरे मलबे की सफाई अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 3 जेसीबी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और जेसीबी जो सामान निकाल रही है उसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि जो ड्रम्स हैं यहाँ पर जिसमें मोबी ऑयल मौजूद था वो अभी भी यहाँ से जो है वो निकल रहा है, क्योंकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर अब कोई भी मौजूद नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत आसानी से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा झटके देते हैं बिल्डिंग में तो बिल्डिंग का बाकी पार्ट भी जो है वो तेज़ी से नीचे गिर सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है बड़ी ही सावधानी से धीरे धीरे करके जेसीबी अंदर जा रही है। पहले मलबे को साफ़ किया जा रहा है, एक रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ के कर्मचारी एक बार फिर से अंदर जाते हैं अपनी टॉर्च से आवाज़ लगाकर और जो अपने कैमरों से जो यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं, थर्मल कैमरों की वजह के ज़रिए यहाँ पर देखने का प्रयास किया जा रहा है कि अंदर अब कोई भी मौजूद ना हो। और एक बार जब ये पुष्टि हो जाएगी कि अंदर अब कोई भी नहीं रह गया है, तब इस पूरी बिल्डिंग को आसानी से गिराकर यहाँ का जो मलबा है उसको साफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन वजह तलाशने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या हो सकती है कि 1 दशक पुरानी बिल्डिंग ऐसे भरभरा के अचानक गिर जाए। यहाँ पर जो लोकल्स मौजूद थे, जो यहाँ पर कर्मचारी थे, उनके हवाले से जो हमें जानकारी मिली है वो ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर में लगातार बड़ी संख्या में, रोज़ सैकड़ों की संख्या में ट्रक्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉमर्शियल एरिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ दिन पहले एक ट्रक इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा था और एक पिलर अंदर मौजूद था। उस पिलर पर ट्रक जाकर टकराया और टकराने के बाद वो जो दीवारें थीं और जो पिलर था उस पर क्रैक आ गया। उसके बाद दोबारा कल जो ट्रक इसके अंदर गया है वो दोबारा फिर से वो ट्रक उस जाके पिलर में टकराया है, जिसके बाद दोबारा जो क्रैक हुआ और वही शायद जो आवाज़ थी, क्योंकि जो यहाँ पर घायल मौजूद थे उनका कहना था कि उन्होंने बिल्डिंग गिरने से पहले एक आवाज़ सुनी थी, सभी बाहर आए थे और उसके बाद देखा सब कुछ सामान्य है। उसके बाद फिर वो लोग अंदर दोबारा बिल्डिंग में गए, यानी कि जो मौत थी वो दोबारा उनको बिल्डिंग के अंदर खींच कर लेकर गई और दोबारा 5 मिनट के अंदर ही बिल्डिंग धराशायी हो गई। सबसे पहले इस ट्रक की हालत हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं जो उस दौरान बिल्डिंग जब ये गिरी है यहाँ पर मौजूद थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ट्रक वहाँ पर मौजूद था, कितना मजबूत ये ट्रक है और इसका ये हाल हुआ है तो कितना दर्दनाक वो हादसा हुआ होगा। जो बिल्डिंग पूरी धराशायी होकर गिरी, आगे से लेके पीछे तक पूरा जो ट्रक है
वो यहाँ पर पूरी तरीके से टूट चुका है। इसके अंदर जो सामान मौजूद है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो सामान यहाँ पर इसमें मौजूद है, पड़ा हुआ है, इसमें मेट्रोजिल लिखा हुआ है, जो कि एक इंजेक्शन है, यानी कि मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स है, मेडिकल का जो सामान है, दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पर सप्लाई की जा रही थी। यानी कि इसके अंदर गोदाम में जो दवाइयाँ थी वो मौजूद थी, और ये पूरा सामान देखिए जर्जर अवस्था में बाहर पड़ा हुआ है, और ये अंदर ले जाने का काम हो रहा था। जैसे ही अंदर इस सामान को ले जाने का काम शुरू हुआ, लेबरर्स मौजूद थे, उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई और ये ट्रक पूरी तरीके से धराशायी होकर साइड में पड़ा है। हमारे कैमरा पर्सन जरा ऊपर की तस्वीर एक बार यहाँ से दिखाएं। आप देखिए सामने आप जो दीवार टूटी हुई देख रहे हैं, अंदर देखिए, यहाँ पर जूम करके हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि अभी भी हम यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भगवान की देख पा रहे हैं, कुछ कॉपर, ब्रास, स्टील के जो बर्तन हैं, सामान है, वो हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे में जो सूचना मिल रही थी कि सबसे टॉप फ्लोर है उसमें गिफ्ट की जो गोदाम था, यानी कि जिन लोगों की गिफ्ट की शॉप थी वो यहाँ से जाता था इस गोदाम से, तो वो भी अभी हम देख पा रहे हैं साइड से किस तरीके से दीवार टूटी हुई है, और जो छत जो पूरी ढही है वो आप देखिए किस तरीके से कनेक्टेड थी उस बिल्डिंग से। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 1 दशक पुरानी ये बिल्डिंग इस तरीके से भरभरा कर कैसे गिर गई, क्योंकि फॉरेंसिक ने इस मलबे की जांच के लिए लेकर गए हैं, और उससे पता चलेगा कि जो सामग्री इस्तेमाल करी गई थी इस बिल्डिंग को बनाने में वो क्या पूरी तरीके से घटिया सामग्री थी जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिर गई। और जो ट्रक वाली बात सामने आ रही कि ट्रक एक पिलर से अंदर टकराया, और ट्रक और वो पिलर जो था वो पहले से ही चोटिल था और उसमें क्रैक्स आ चुके थे, और दोबारा वो ट्रक जाके जब उसमें टकराया है तो पूरी बिल्डिंग एक पिलर की वजह से इस तरीके से धराशायी हो गई। हालांकि ये पूरा इलाका आप बिल्डिंग के सामने देखेंगे, यहाँ पर पूरी कच्ची सड़क है, मिट्टी है, और यहाँ पर जब बारिश होती है तो अच्छा खासा जलभराव हो जाता है, पानी परमानेंट यहाँ पर भरा रहता है। ये पूरे ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की यहाँ पर बात है, बड़ी बड़ी ट्रक्स यहाँ से गुजरती हैं तो बड़े बड़े गड्ढे भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो ऐसे में जो पानी यहाँ पर भरा रहता है उसकी वजह से भी नींव जो है वो कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि कल भी जब ये बिल्डिंग गिरी उसके आधे घंटे पहले से तेज़ बारिश यहाँ पर जो हो रही थी, और ये भी वजह बताई जा रही है कि उसकी वजह से भी ये बिल्डिंग यहाँ पे गिर सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अभी जांच का ये विषय है। एलडीए की अगर बात माने तो एलडीए का कहना है कि नक्शे को 2010 कई बार ऐसे हादसों में एक वजह ये भी आती है कि निर्माण काम चल रहा होता है तो अचानक से धराशायी हो जाती है बिल्डिंग, लेकिन यहाँ कोई निर्माण काम भी नहीं चल रहा था, बिल्डिंग के आसपास भी नहीं और ना ही बिल्डिंग के अंदर। ना बिल्कुल, देखिए जो पूरा आसपास इलाका है यहाँ पर कोई आवासीय इलाका नहीं है, पूरा कमर्शियल इलाका है। ना ही कोई भूकंप आया, ना किसी तरीके का इसके अंदर बेसमेंट मौजूद था, ना कोई उस बिल्डिंग के अंदर कोई निर्माण चल रहा था, ना कोई आसपास कोई निर्माण या कंस्ट्रक्शन या फिर तोड़फोड़ चल रही थी। किसी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि आसपास किसी निर्माण के हमको यहाँ पर कोई भी हमें जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किसी तरीके का कोई यहाँ पर निर्माण कोई चल रहा था या कोई तोड़फोड़ चल रही थी। तो आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि इतनी नई ये बिल्डिंग है और इस तरीके से भरभरा के गिर गई, 8 मासूम लोगों की जान चली गई, 28 अभी भी अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि अंदर कोई भी मौजूद ना हो और जिनका उपचार चल रहा है वो सकुशल अपने अपने घरों को वापस जाएं, उनके और कैजुअल्टी और ज़्यादा ना हो। तो ये फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं हम आपको लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर कल शाम को 4 बजे के अराउंड एक बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, और इस तरीके की तस्वीरें अक्सर लखनऊ से देखने को मिलती हैं कि बिल्डिंग गिर गई, मयूर, और इस घटना पर मुख्यमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। क्या किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता का ऐलान अब तक? ना देखिए, फिलहाल आर्थिक सहायता की बात अभी तक तो जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने ज़रूर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यही वजह है कि कल देर रात से लगातार अलग अलग संबंधित विभाग के अधिकारी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार उनकी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले पर नज़र रखी है। जाँच के लिए भी बोला गया है कि इस पूरे मामले की जाँच हो कि आखिरकार ये बिल्डिंग ऐसे कैसे गिर गई, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, क्या किसी तरीके की कोई प्लानिंग तो नहीं की गई थी। तमाम सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि इतनी नई मजबूत बिल्डिंग अगर गिर जाएगी तो शहर की जो अन्य पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनका क्या होगा। लेकिन जांच उन अधिकारियों की भी होनी चाहिए कि क्या जब ये बिल्डिंग बनी थी तो किसी तरीके की लापरवाही तो नहीं की गई, क्या कंस्ट्रक्शन के समय जो इंजीनियरिंग के मानक होते हैं क्या उनका पालन किया गया कि नहीं किया गया, और क्या जिसको बिल्डिंग बनाने का ठेका दिया गया था उसने पूरी ईमानदारी से बिल्डिंग बनाई कि नहीं बनाई, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही से ही लोगों की यहाँ पर जाने जाती हैं। तो फिलहाल अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से जेसीबी अपना काम कर रही है, सफाई चल रही है, शाम तक ये पूरे मलबे को साफ कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान ये भी रखा जाएगा कि अगर अंदर कोई मौजूद हुआ और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से अगर किसी और को कोई चोट आती है या फिर घायल होता है अंदर जो मौजूद है या किसी की मौत होती है, तो फिर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है अधिकारियों की जो यहाँ पर सफाई करवा रहे हैं।
तो तस्वीरें ट्रांसपोर्ट नगर की, और पूरा ट्रांसपोर्ट नगर का जो इलाका है ये बहुत बड़ा इलाका है। इसके पहले भी इस इलाके में कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर जो है लगातार चल रहा है। और जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने बात की, उनका मानना था कि जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी थी यहाँ पर कुछ समय पहले गहरा गड्ढा हुआ करता था, तालाब नुमा, यानी कि एक जलाशय जिसमें पानी अक्सर भरा रहता था। उसके बाद इस पूरी जगह को पाटा गया, मिट्टी से पाट के इसको बराबर किया गया। तो और उसके ऊपर जब ये इसकी नींव खोद के इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं जहाँ पर तालाब होता है वहाँ पर इतनी आसानी से वो मिट्टी सख्त नहीं होती है, तो वो सख्त नहीं की गई, उसके ऊपर से बिल्डिंग तान दी गई। तो शायद वहाँ पर भी कोई लापरवाही हो जिस वजह से नींव कमज़ोर रही हो। जो पिलर्स इसके बताए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है उसके अराउंड अलग अलग कारण निकलकर सामने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये रेस्क्यू भी पूरा हो जाएगा। शाम तक उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और